क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो। तो जैसे ही डॉग ने पाइन ट्री के पास जाकर अपने पंजे से खरोचना शुरू किया ग्राउंड पर, तो वो विकेड मैन को लगा कि यहाँ पे खजाना है, तो तुरंत ही उसने अपनी वाइफ को कहा, क्विक वाइफ, जल्दी करो वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी से मुझे स्पेड और हो दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। तो जो ये लालची मूर्ख था, उसने ऐसा कहा अपनी वाइफ को। एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो नाचने लगा खुशी के मारे, उसको लगा कि मुझे अभी अब खजाना मिल गया। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो। उसके बाद कोवेटस, कोवेटस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विथ अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन। ओल्ड क्रोन का मतलब होता है ओल्ड वुमन, ओल्ड क्रोन यानी ओल्ड वुमन, उसकी वाइफ। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो, उसके बाद ये लालची वृद्ध इंसान, विथ अ स्पेड, अपनी कुल्हाड़ी के साथ, एंड द ओल्ड क्रॉन विथ अ हो, और उसकी वाइफ, ओल्ड वाइफ, उसके हाथ में हो था। मतलब ये लालची इंसान जिसके हाथ में स्पेड था, और ओल्ड क्रोन और उसकी वाइफ जिसके हाथ में हो था, दोनों ने मिलकर बिगेन टू डिग, दोनों ने मिलकर खोदना शुरू किया। यहाँ पे समझना है क्रोन जो है वो, क्रोन का मतलब यहाँ पे समझना है वुमन, राइट। तो वो दुष्ट इंसान की पत्नी। और कोवेटस है, जो कोवेटस का मतलब मीनिंग यहाँ पर होता है ग्रीडी, लालची। तो इस तरह से जो लालची इंसान था वो, उसने अपने हाथ में स्पेड लिया, उसकी वाइफ ने हो लिया, और दोनों ने डिग करना यानी कि खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटैन। लेकिन जब उन्होंने वहाँ से खोदकाम किया, और तो खुदाई करके उन्होंने देखा, तो दे फाउंड नथिंग बट अ डेड किटैन। लेकिन उनको कुछ नहीं मिला सिवा के एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स। और उसकी जो खराब स्मेल थी वो इतनी भयानक थी कि दे ड्रॉप देयर टूल्स, कि उनके हाथ में से टूल्स गिर गए, एंड शट देयर नोजिस, और उन्होंने अपने नोज है वो बंद कर दिए, यानी कि शट देयर नोजिस, उनको अपने नाक बंद कर देने पड़े, उतनी खराब स्मेल आती थी। फ्यूरियस एट द डॉग। देखो फ्यूरियस का मतलब यहाँ पर होता है फ्यूरियस का मतलब यहाँ पे होता है गुस्सा। तो फ्यूरियस एट द डॉग, डॉग के ऊपर गुस्सा होने की वजह से, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। ओल्ड मैन ने वो डॉग को लात मारने लगा, जोर जोर से पैरों से मारने लगा, एंड बीट हिम, और उसको मारने लगा टू डेथ, और मार मार के उसकी हत्या कर दी। डेथ यानी मृत्यु। तो ओल्ड मैन ने, वो जो विकेट दुष्ट इंसान था, वो विकेट मैन ने, वो इतना गुस्से हो गया, इतना फ्यूरियस हो गया कि उसने डॉग को मार मार के उसका खून कर दिया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड। और ओल्ड वुमन, जो ये ग्रीडी मैन विकेट दुष्ट इंसान की पत्नी थी, उसने डॉग का सर जो है वो चॉप कर दिया। चॉप का मतलब काटना। तो उसने डॉग के हेड को काट दिया विद द शार्प हो, अपनी शार्प हो की मदद से डॉग का सर काट दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल। फ्लंग का मतलब यहाँ पे होता है, वैसे फ्लंग यानी थ्रो, राइट, लेकिन यहाँ पे पटकना। तो उसके बाद उन दोनों ने डॉग को पटक दिया एक खड्डे के अंदर, एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकेस, और उसकी डेड बॉडी के ऊपर मिट्टी डाल दी। देखो कैरकेस जो है वो, कैरकेस का मतलब यहाँ पे है डेड बॉडी, और उसकी डेड बॉडी के ऊपर मिट्टी डाल दी। अर्थ यानी मिट्टी। तो इस तरह से उन्होंने डॉग की हत्या कर दी, और डॉग को मारने के बाद उसकी जो वाइफ थी, उसकी वाइफ ने उसका गला काट दिया, और दोनों ने खड्डा खोदकर डॉग को डाल दिया खड्डे के अंदर, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी उसकी कैरकेस के ऊपर, यानी कि उसकी डेड बॉडी के ऊपर। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट। अब जो डॉग का मालिक था उसने अपने पैट डॉग की मृत्यु के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग फॉर हिम, और उसके लिए वो शोक मनाने लगा। देखो यहाँ पे मॉर्निंग MOUR है, यानी कि ये वो वाला मॉर्निंग नहीं है, सुबह नहीं, मॉर्निंग MOURNING। इस मॉर्निंग का मतलब होता है शोक मनाना, शोक करना, दुखी होना। और वो दुखी होने लगा फॉर हिम, अपने डॉग के लिए, एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और ऐसे दुखी हो गया जैसे कि वो उसका अपना खुद का बच्चा हो। तो डॉग का जो असली मालिक था उसने अपने डॉग की मृत्यु के बारे में सुना, और वो बहुत ही दुखी होने लगा, शोक करने लगा जैसे कि उसका खुद का ही बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो ओनर
जो बहुत ही दुखी हो गया था, वो पाइन ट्री के नीचे रात को गया जहाँ पर उसका जो डॉग है वो मर गया था। ही सेट अप सम बाम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने ग्राउंड के अंदर कुछ बाम्बू की लकड़ियाँ है वो लगा दी। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कब्र होती है वो कब्र के सामने लगाते हैं वैसे। आपने कई बार देखा होगा क्रिश्चियंस के अंदर कि जो इंसान है वो मरने के बाद उसको दफन करते हैं तो उसके आसपास पत्थर लगा दिए जाते हैं, राइट, बताने के लिए कि ये किसकी कब्र है, किसका टॉम है वो। तो यहाँ पे जो डॉग का ओनर था उसने कुछ बाम्बू की ट्यूब्स लगा दी ग्राउंड में, उसकी कब्र के सामने ही, जहाँ पे दफन किया था डॉग को उसके सामने। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसके ऊपर उसने कुछ ताज़े फूल रख दिए अपने डॉग की याद में। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड, उसके बाद एक कप पानी रखा, फिर फूड की एक ट्रे रखी ऑन द ग्रेव, कब्र के ऊपर, एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और कुछ कॉस्टली अगरबत्तियाँ जलाई। ही मॉर्न्ड अ ग्रेट, ही मॉर्न्ड अ ग्रेट, देखो मॉर्न, यहाँ पे मॉर्न का मतलब आपको समझना है वही मॉर्निंग जैसा ही है, यानी कि दुखी होना। ही मॉर्न्ड अ ग्रेट, वो बहुत ही शोक करने लगा, बहुत ही दुखी होने लगा। वाइल ओवर हिज पैट, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि अभी वो उसका डॉग जिंदा हो और अपने ज़िंदा डॉग को वो अलग अलग नामों से बुलाता हो, वैसे अलग अलग नामों से उसको बुलाकर वो मॉर्न करने लगा। मॉर्न करने यानी कि दुखी होने लगा। तो इस तरह से डॉग का ओनर जो है वो दुखी होकर अपने डॉग के अलग अलग नाम बुलाने लगा जैसे कि वो जिंदा हो, और इस तरह से वो शोक व्यक्त करने लगा अपने डॉग के मृत्यु पर।